प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आप सबको श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म 1469 में हुआ और शुरू से ही उनका ध्यान प्रभु की ओर था। उन्होंने बहुत कुछ सारी सृष्टि को दिया। जो कुछ उन्होंने अपने अंदर पाया, जो सच्चाई उन्होंने अनुभव की और जिस माहौल में वो जी रहे थे, उसमें उन्होंने चाहा कि जो सच्चाई है कि ज़िंदगी इंसान को कैसे जीनी चाहिए, वो सिर्फ उन तक ही ना रहे, लेकिन दुनिया के कोने कोने में पहुंचाई जाए। तो उन्होंने बहुत ट्रैवल किया। कहते हैं कि उस ज़माने में जबकि कोई सवारी नहीं थी, पैरों के साथ ही इंसान चलता था, एक से दूसरी जगह जाता था। उन्होंने 28,000 किलोमीटर से ज़्यादा चारों दिशाओं में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब तरफ ट्रैवल किया। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, और भी मुल्कों में जाकर जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, जो अद्वैत का रास्ता है, जो हमें ये समझाता है कि एक पिता एक के हम बारक, कि एक पिता परमेश्वर है, हम उसी की संतान हैं, वो मैसेज उन्होंने दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। वो ऐसा ज़माना था जबकि अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठते नहीं थे। वो अलग अलग जगहों पर गए और उन्होंने सब जगह जाकर, चाहे वो लोग एक धर्म के हों चाहे दूसरे धर्म के हों, उन्हें जो बेसिक टेनेंट्स हैं जीने के, कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, वो समझाया। और उसी के आधार पर सिखिज़म बेस्ड है। 3 बड़े पिलर्स जो सिखिज़म में हैं, वही ज़िंदगी इंसान को कैसे जीनी चाहिए उसे दर्शाते हैं। हम लोग बहुत से बाहर ये समझ नहीं पाते कि हम जिए कैसे। बहुत सी चीज़ें हमें लगती हैं ज़रूरी हैं और हम उनको करने में लग जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है नाम जपो। प्रभु के नाम का जाप करें, प्रभु की ओर ध्यान दें, अपना ध्यान परमात्मा की ओर दें, ताकि जो 5 जिन्हें चोर कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे बच जाएं, ताकि हम अपने लिए और कर्म करते ना रहें। हम उस ओर ध्यान दें जैसा कि हम बनना चाहते हैं, जैसा बनने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है। कि नाम जपो, प्रभु के नाम का जाप, सिमरन करें, ताकि ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो। जितना ज़्यादा ध्यान उनकी ओर होगा, उतना ही उनकी हम नज़दीकी पाएंगे, उतना ही उनको जान सकेंगे, उतना ही उनको पहचान सकेंगे। जब नाम को इंसान जपता है, तो जो नाम, जो शब्द है, जो कण कण में समाया हुआ है,
जो हम सबके भीतर है, जब उस ओर ध्यान देता है तो उससे हम एक में होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं तो हम अंदर में असलियत की जानकारी पा सकते हैं। तो नाम जपो, प्रभु की ओर ध्यान दो, ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। जो दूसरा है वो है किरत करो, कि हम घर गृहस्थी में जीते हुए प्रभु को पा सकते हैं। हम सब ने ऑनेस्टली मेहनत करके सच्चाई से, नेकी से अपने लिए कमाई करनी है और अपने परिवार को संभालना है। कि किरत करो कि नेकी से, सच्चाई से, किसी से हेरा फेरी नहीं करनी, कोई फ्रॉड नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, कि अपनी मेहनत से हम कमाई करें। कि हर एक इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। कि इंसान जाने कि प्रभु ने इस धरती पर भेजा है, यहाँ पर घर गृहस्थी में जीते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। बहुत से लोग उस समय यही सोचा करते थे कि प्रभु को पाने के लिए घर बार छोड़ना होगा, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने सबको बड़ा स्पष्ट किया कि जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर रहते हुए हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। मेहनत करना, अपने लिए नेकी से कुछ कमाना ज़रूरी है, क्योंकि इस ज़िंदगी में जीने के लिए हमें अपने आप के लिए और अपने जो भी परिवार के लिए सहूलियत करनी है। तो किरत करो, कि सच्चाई से कमाई करो, ये दूसरा प्रिंसिपल है। और तीसरा प्रिंसिपल है कि वंड छको, कि जो हमने कमाया है, जो हमने किया है, जो प्रभु ने हमें देन दी है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, कि जो प्रभु ने देन दी और हमारे को मिल गया इस दुनिया में, उसको हम औरों के साथ बांट कर इस्तेमाल करें। कि बहुत से लोग हैं जिन्हें शायद वो ना मिला हो जो हमें मिला हो। बहुत से लोग हैं जिन्हें कुछ तकलीफ़ हो किसी भी किस्म की, उसमें हम मददगार हों, निष्काम सेवा भाव। ये नहीं कि किसी की मदद करें और सोचें वो हमें देंगे, वो कहते हैं वंड चको, कि हम हमारे पास जो है उसको बांटें, क्योंकि इट इज़ इन गिविंग दैट वी रिसीव, कि जब हम देते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। कि हम अपने आप की ज़िंदगी ऐसे जिएं जिसमें औरों के मददगार हों। तो ये 3 की प्रिंसिपल्स हैं, हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। प्रभु ने हमें यहाँ इस धरती पर भेजा, मानव चोले में भेजा, किसी मकसद से भेजा है कि हम प्रभु को जाने। ये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। उनके नाम का जाप करें, उनको जानें, उनको पहचानें। इस धरती पर जीते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, दुनिया में इंसान कहीं भी रह रहा हो वो प्रभु को पा सकता है, लेकिन वहाँ ऑनेस्टली कमाई करे और फिर जो जो देने प्रभु ने उसे दी हैं उन्हें औरों में भी बांटे, ताकि औरों की ज़िंदगी भी बेहतर हो। गुरु नानक देव जी महाराज की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो 5 जिन्हें उदासियाँ कहा गया है, उन्होंने जो ये ट्रैवल्स की, ये 1500 से लेके 1524 तक की थी। उन 25 सालों में 5 बड़े बड़े जैसे वर्ल्ड टूर किए, कोई 7 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई और समय के लिए। और आप सोच सकते हैं कि ट्रैवल पैर से करना कितना मुश्किल होता होगा, और नई जगह में जाना, वहाँ कोई
इतना उस वक़्त कम्युनिकेशंस नेटवर्क नहीं थे कि पहले किसी को बताओ कि कहाँ आ रहे हो और कहीं पे जाना और ऐसी जगह जाना जिसका कोई मालूम ना हो और फिर वहाँ पर रहना और लोगों को प्रभु के रास्ते के बारे में समझाना कितना मुश्किल होगा। जब वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी गए अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ मिले और उन्हें समझाया कि हम सब एक ही हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे, कि प्रभु को पुकारें, उनके सिमरन करें, उनके नाम का जाप करें। नाम हमको जो अच्छा लगता है करें, लेकिन उन्हें याद करें, ध्यान उनकी और करें। जब वो मुल्तान में गए तो कहते हैं कि मुल्तान में बहुत से फ़कीर और पीर थे, तो उन्होंने एक मैसेज गुरु नानक देव जी महाराज को एक कटोरे को जो कि पूरा दूध से भरा हुआ था वो भेज के दिया, ये बताने के लिए कि मुल्तान में बहुत से फ़कीर हैं, बहुत से पीर हैं, तो यहाँ किसी और की ज़रूरत नहीं, कि ऑलरेडी कटोरा भरा हुआ है दूध से। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने एक जैस्मिन का फूल लेके उसके ऊपर रख के उसको वापस भेज दिया, उनको मैसेज देने के लिए कि वो जैसे फूल दूध के ऊपर तैर रहा है वैसे आए थे और सबको अपनी सुगंध देने के लिए आए थे। वो चाहते थे कि असलियत की जानकारी लोगों को हो, जो दुनिया की चीज़ों में लगे हुए थे, कि उनको समझ में आए कि असलियत कहाँ है और कैसे उसे पाया जा सकता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आर्टिकल लिखा था एक 50 साल पहले, जब उनकी 500th प्रकाश पुरम बनाया जा रहा था। तो आर्टिकल इंग्लिश में है, बट इसमें बहुत आसान से लफ्ज़ों में संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि गुरु नानक देव जी महाराज कौन थे और क्या थे। तो इंग्लिश में फरमा रहे हैं कि गुरु नानक इज़ नॉट द सोल मोनोपोली ऑफ द सिक्स नॉर ऑफ इंडिया अलोन। वो फरमा रहे हैं संत कृपाल सिंह जी महाराज के गुरु नानक देव जी महाराज, ये हम ना सोचें कि सिर्फ सिखों के ही हैं, और ये भी ना सोचें कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए हैं। वो फरमा रहे हैं कि ही बिलोंग्स टू ऑल मैनकाइंड, ही बिलोंग्स टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड बिलोंग्स टू हिम। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गुरु नानक देव जी महाराज सारी सृष्टि को बिलोंग करते हैं, सारी दुनिया को बिलोंग करते हैं और सारी दुनिया उनकी अपनी है। वो हमें समझा रहे हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज कौन थे और आगे फरमा रहे हैं कि किस लिए आए, कि ही केम टू रिकनसाइल ऑल रिलीजन्स एंड ऑल फेथ्स, कि वो आए थे ताकि अलग अलग धर्म जो इंसान फॉलो कर रहे थे उन सबको वो जोड़ने के लिए आए थे। वो समझाने के लिए आए थे कि धर्म अलग अलग नहीं, ये एक ही हैं, कि एक ही पिता परमेश्वर है, उसी की हम संतान हैं और हम सब ने मिलजुल कर प्रभु की ओर कदम बढ़ाने हैं। और फरमा रहे हैं कि द लव ऑफ गॉड एंड द लव ऑफ ह्यूमंस वर द कोर ऑफ हिज मैसेज, कि उनका जो टीचिंग्स थी, जो पैगाम था, वो क्या था कि द लव ऑफ गॉड, कि हम पिता परमेश्वर से प्रेम करें, इसीलिए इंसान इस धरती पर आया है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बताया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में फरमा रहे हैं कि द लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ ह्यूमंस वर द कोर ऑफ हिज मैसेज, कि उनका पैगाम था कि पिता परमेश्वर से प्यार करें और सारी सृष्टि से, सारे इंसानों से, सारे जीवों से प्यार करें।
क्योंकि हर एक जीव में प्रभु बस रहा है। हर एक जीव को आत्मा जान दे रही है, वो आत्मा परमात्मा का अंश है। तो गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ हम सबको जो असलियत का मैसेज है, जो रूहानियत का मैसेज है, वो देने के लिए आए थे। उन्होंने 974 हिम्स लिखी हैं, शब्द लिखे हुए हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में। और बहुत ज़्यादा जो बड़े कई लोगों को समझ में आती हैं या ज़्यादा जानते हैं, वो जपजी साहब और आशा की वार उनकी है, जो कि लोग बहुत रिपीट करते हैं, उसे याद करते हैं। लेकिन 974 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी महाराज के लिखे हुए हैं। तो इस शब्द में वो फरमा रहे हैं कि मन मंदिर तन वेश कलंदर घटी तीरथ नावा। इस शब्द के ज़रिए समझा रहे हैं कि हम इंसान क्या हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, किस और हमारा ध्यान होना चाहिए और प्रभु से किस किस्म की हमारी प्रार्थना होना चाहिए। तो ये सब इस शब्द के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि मन मंदिर तन वेश कलंदर, कि जो हमारा मन है वो मंदिर है, हमारे अंदर प्रभु का मंदिर है, हरि मंदिर है। और तन वेश कलंदर, ये तन जिसके ज़रिए इंद्रियां काम करती हैं, इसको कलंदर, कलंदर एक मदारी। जो लोग शायद मेरी उम्र के हों, जब हम छोटे होते थे तो वो डुगडुगी सी लेकर एक कोई ना कोई मदारी आया करता था। वो अलग अलग कोई एक्रोबैटिक्स करते थे, कोई छोटे से जादू करते थे, कोई चीज़ें दिखाया करते एंटरटेनमेंट के लिए। तो कहते हैं कि ये जो तन है इसका वेश क्या है, एक एंटरटेनमेंट के लिए हमारे लिए, हमें एंटरटेन करने की कोशिश करता है। कैसे? मन इंद्रियों के ज़रिए, कि उसके ज़रिए ध्यान बाहर की ओर लेके जाता है। जो मदारी आते हैं वो भी एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए। ये तन भी थोड़ी देर के लिए मिला हुआ है। 50, 60, 100 साल उम्र कोई बहुत लंबी नहीं होती अगर देखा जाए कि कब से हमारी आत्मा प्रभु से अलग हुई है। तो फरमा रहे हैं कि मन मंदिर तन वेश कलंदर घटी तीरथ नावा। फरमा रहे हैं कि अंदर हमारे दिल की गहराई में जो तीर्थ स्थान है वो हमारी आत्मा है, उसमें हमने नहाना है, उसको जानना है, उसको पहचानना है। उस तीर्थ स्थान में नहाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। इस समय मन माया के पर्दे हमारे भीतर पड़े, तो अंदर जब जाएंगे तो जैसे नदियाँ में, गंगा जी में जाकर आदमी स्नान करता है, ऐसे हमारे अंदर शब्द चल रहा है। उस शब्द में जब हम जाके जुड़ते हैं तो सही मैनों का नहाना, सही मैनों से हम मन माया के पर्दों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो हम सब जब भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज को याद करें तो जानें कि वो हमें जागृत करने के लिए आए थे, रोशन करने के लिए आए थे। उनकी रोशनी जब वो शारीरिक रूप में धरती पर थे तब भी थी, आज भी है, सदियों सदियों तक रहेगी। वो कहीं हमसे दूर नहीं गए, वो हम सबके अंग संग हैं। हमने ध्यान उनकी ओर करना है और जानना है कि वो सब देने वाले हैं, वो जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है, और वो जानते हैं कि हम कैसे अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो उनके बहाने में जीना है, किसी चीज़ का फिक्र नहीं करना। वो हैं हमारा ध्यान रखने के लिए। जो रास्ता गुरु नानक देव जी महाराज हम सबको दिखा गए हैं, एकता का रास्ता, नाम जपने का रास्ता, प्रभु को पाने का रास्ता, प्रभु से एक में होने का रास्ता, उस रास्ते पर हम तेज़ी से चलें और हर रोज़ उनके बताए हुए रास्ते को ज़िंदगी में डालें। उनकी दया में इतनी हो कि हमारा मन उनके प्रेम से भरपूर रहे, हमारा मददगार बने, ताकि हम रोज़ाना प्रभु के नाम का जाप करें, अभ्यास करें,
और उनको पाने के रास्ते पे कदम तेज़ी से बढ़ाएं।